चार बातों को बयान किया है। अगर ईमान वाले लोग उसको मजबूती के साथ पकड़ ले तो उसकी कामयाबी के लिए वो काफी। बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने फरमाया कि अगर ये सूरत ही नाजिल होती, इसके अलावा और कुरान का कोई आयत नाजिल नहीं होता तो भी हिदायत के लिए काफी। इतनी अहमियत का ये हामिल। तो बहुत मुख्तसर अंदाज में इसी सूरत के मुताबिक कुछ बातें आप हजरात से अर्ज करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, कसम है जमाने की, तमाम इंसान घाटे में है, खसारे में, सिवाय उन लोगों का जो ईमान लाया और नेक अमल किया, अमले सालेह किया और एक दूसरे को हक बात की नसीहत की, ताकीद किया। ताकीद को बयान करने के लिए नसहू के बजाय वह तमाशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसका जो है मादा है वसीयत। वसीयत आदमी आम तौर से मरने के वक्त में करता है और उसकी बड़ी अहमियत होती है कि जब दुनिया से जा रहा होता है तो गोया उसके दिल में जो बात सबसे ज़्यादा अहम है उनको वो रखता है अपने वारिसीन के सामने। तो वसीयत बहुत अहम चीज़ की जाती है। तो नसीहत को यहाँ लफ्ज़ वसीयत से बयान किया है। वतवासों बिल हक़, नसीहत करो, यानी समझो कि ये वसीयत कर रहे हो तुम एक दूसरे, न जाने फिर हमसे तुमसे मुलाकात हो या न हो, तुम इस बात को गिरह पाओ। हम बात की जो है एक दूसरे को नसीहत करो, बताओ, खुद भी अमल करो, दूसरों को भी अमल करने के लिए करो। और चौथी बात बताई वतवासों बिस्सब्र, यानी सब्र से काम लो। इसलिए कि जब कोई आदमी किसी को हक बात की नसीहत करता है तो अक्सर ऐसा होता है कि तकलीफ हो जाती है। नसीहत करने से हक बात की तकलीफ हो जाती है। जब तकलीफ होगी तो कुछ कड़वा हुआ बात कहेंगे वो उनको, नसीहत करने वाले को। तो नसीहत करने वालों को सब्र करना चाहिए। अगर जो है जिसको नसीहत किया वो अगर उसको जो है तो चार बात कड़वी कह दे तो उसको उससे लड़े नहीं, बल्कि सब्र। जब वो सब्र करेगा तब ये उनकी जो है नसीहत कारगर होगा। और अगर लड़ जाएगा तो और भी फसाद कर जाएगा, वो अच्छाई की बजाय और भी बुराई हो जाएगी। तो ये चार चीज है, ईमान यानी यकीन करना अल्लाह के अहकाम पर, और दूसरा है अच्छा अमल जाए, नेक अमल जाए क्या करना। ईमान के लिए तो एक बात आप इसको ध्यान में रख ले कि अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर, फरमान पर जिसको जो है यकीन होगा वो उस पर जो है क्या अमल करेगा। और अगर यकीन उनका कमजोर है तो वो तरह तरह का बहाना बना करके उसको नजरअंदाज कर देगा। तो जिसको बहाना करना है, नजरअंदाज करना है, उनके लिए तो रास्ता जो है क्या बहुत खुला होता है। दूसरी चीज आता अमले साले का। अमले साले कहेंगे किसको?
जब हमको मालूम होगा कि ये काम नेक है तब ना हम वो काम करेंगे। और अगर हमने जो है कि ऐसा काम किया जो नेक नहीं है लेकिन नेकी समझ के कर लिया तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो। तो अमले सालेह को अमल करने के लिए अमले सालेह पर सबसे पहले ये जरूरी है कि वो इस बात को जाने कि अमले सालेह है क्या। अमले सालेह के लिए अव्वलीन चीज जानकारी के होना, इखलास का भी होना चाहिए उसके। और जिस अमल को जिस तरह से अल्लाह ने बनाया बताया है उसी तरह से करना, तब तो वो नेकी होगा। और अगर नाम तो ले लिया जाए क्या अमले सालेह का, लेकिन किया अपने मन से, जुमा के नमाज 2 रकत है, बड़ा नेक काम है ये, और पढ़ लिया हमने 4 रकत, नेक काम है। अगर ज्यादा ही कर लिया तो कौन सा गलत किया। कोई ऐसा अगर कहे तो वो नेक अमल होगा, वो नेक अमल नहीं होगा। जोहर की नमाज 4 रकत है, अगर 4 से कम करेगा वो भी अमले सालेह नहीं है, और अगर 4 से ज्यादा कर दिया तो वो भी अमले सालेह नहीं। अमले सालेह उसी वक्त होगा जब 4 का ही आप करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आएगी वो तालीम का आएगा। उसके बाद वो इखलास भी है, उसका दायरा भी है, और इरादा भी नेक होना चाहिए ना। हम इसलिए मस्जिद आए कि लोग हमको जो है नमाजी समझे, है ना। तो ऐसे नमाजियों के मुतालिक हदीस में आया है ना, कि जो मस्जिद जिस इरादे से आता है वही पाता है। जो मस्जिद जिस इरादे से आएगा वही पाएगा। अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह की इबादत के लिए आ रहा है तो उनको सवाब मिलेगा। और अगर कोई इसलिए कह के आ रहा है कि लोग हमको देखें, नेक समझे, नमाजी समझे, तो लोग को देख भी लिया, आपको नमाजी भी समझ लिया, आप लोगों ही की यहाँ नमाजी हैं, अल्लाह के खाते में आप नमाजी। जैसा हमारी नीयत होगी, जैसी हमारी नीयत होगी वैसे ही है कि हमारे साथ जो है क्या मामला होगा। और तीसरी क्या आता है, वतवासो बिल हक, हक बात की जो है क्या नसीहत करना। हर छोटे बड़े को हक हासिल है कि वो एक दूसरे को हक बताए और नसीहत करे। बाप बेटे को करेगा, बेटा भी बाप को करेगा, उस्ताद भी करेगा शागिर्द को, शागिर्द भी जाएगा उस्ताद को कर सकता है। इसमें उम्र का रुतबा का कोई कैद नहीं। इखलास होना चाहिए और एक दूसरे को अच्छी बात बताना चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, दोपहर का वक्त था, देहात से कुछ लोग आए अपनी फरियाद लेकर के, क्योंकि वो उस वक्त का हाकिम थे, अमीरुल मोमिनीन थे। उन्होंने कहा कि हमारा कुछ मामला है, आप सुन लें। तो क्योंकि सुबह से जो है लोगों ही का मामला सुन रहे थे, थक गए, तो सोचे कुछ देर आराम कर लें, उनके बाद उनका जो है मामला सुन लेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि ठीक है, जरा हम कुछ देर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कैलुला कर रहे हैं, उसके बाद फिर तुम्हारा जो है मामला सुन लेंगे। उनके पास उनका बेटा बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आपको ये यकीन है कि सो क्या आप उठ जाएंगे? कहीं आपकी मौत आ गई तो फिर क्या होगा? फौरन जो है उनको इस बात का एहसास हुआ, कहा कि लाओ हम सुनते। एक फरियादी आपके पास आया है, अव्वल वहला में उनकी फरियाद सुने और उनका जो है कि हक उनको दिलाने की कोशिश करें। फौरन उसी वक्त बुलाया फरियादी को, उनका मामला सुना और उनका फैसला किया। ये चीज है। रही बात हक, हक बात बताने के लिए हक बात को जानना भी तो जरूरी है। हक बात किसी को हम बताना चाहते हैं
तो हक बात जानना भी तो जरूरी है कि कौन सा बात जो है क्या हक है। मामला मुख्तलिफ तरह का होता है। हम जिस चीज को हक समझते हैं हो सकता है कि शरीयत की नजर में वो हक न हो, तो वहां पर भी जो है क्या तालीम की जरूरत है, वहां पर भी तालीम की जरूरत है। और मौका महल के भी देखने की जरूरत है, मौका महल के भी देखने की जरूरत है कि किसको हक बात कहना है, किस तरह से जो है क्या कहना है। एक बादशाह के महल बनना था और उसी के बगल में एक गरीब बुढ़िया की जो है मकान था। बादशाह ये चाहता था कि उस बुढ़िया को वहां से जबरदस्ती हटा दे और अपना महल बना ले। जैसे आजकल होता है ना, बहुत जो ताकतवर है जहां उनको कुछ बनाना हुआ, कमजोर को धक्का मार के हटा दिया, किसी मुकदमे में फंसा दिया, और भी बहुत सारी सूरतें होती है। तो वो बुढ़िया को जो है बार बार जो है कहा, लेकिन बुढ़िया जब नहीं मानी तो बादशाह ने फैसला कर दिया कि इसको जबरदस्ती हटाना है। बुढ़िया जो है उसके दरबार में जो काजी था, काजी से कहा कि ऐसा मामला है, बादशाह हमको अपने घर से जो है क्या हटाना चाहते हैं, वहां से मेरा मकान। काजी साहब का अच्छा ठीक है जाओ। आए बादशाह से कहा कि हमको बात आपकी जाने की जो है ख्वाहिश है, शाही बात बता, चलो मेरे साथ। ले गया उनको बाग में, साथ में वो बोरी भी ले लिया था, बोरी में मिट्टी भरा और बादशाह को कहा कि जरा इसको उठा करके मेरे सर पर दे दीजिए। क्या करोगे मिट्टी? क्या हमको शौक है, दिल में बड़ा अरमान है शाही बाग की मिट्टी का। वो एक बोरी मिट्टी जो है दोनों मिलकर उठा नहीं सकते। बादशाह कहा कि तो नहीं उठ पाएगा। कहा कि हुजूर अगर कोई किसी की जमीन बगैर मर्जी का जबरदस्ती छीन ले तो कयामत के दिन 7 तह जो जमीन की है ना, 7 तह उतनी जमीन काट कर के गर्दन पर डाल दिया जाएगा और गर्दन की खूब लंबी चौड़ी बना दिया जाएगा और पूरे गर्दन पर डाल दिया जाएगा और उसको लेके चलना होगा, दरबार में आना, अल्लाह के दरबार में आना होगा। बादशाह को तंबीह हुआ कि बुढ़िया की जमीन हम जो है क्या हड़प करना चाहते हैं, एक बोरी तो मिट्टी हम उठा नहीं सके, दो मिल करके ये 7 तह का जमीन है ना, मिट्टी कैसे हम उठाएंगे कयामत के दिन, कैसे जाएगा मैदान हश्र में लेके पहुंचेंगे, है ना। तो खौफ से उन्होंने तौबा जो है क्या कर लिया। एक आदमी सड़क पर अपने मकान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो होता है लकड़ी वगैरह, कड़ी जिसको बोलते हैं, वो जो है क्या ला कर रख दिया था सड़क के ऊपर। सड़क के बगल में घर था उनका। तो उसको लोगों ने रोका तो वो माना नहीं। तो जब बहुत दबाव पड़ा तो कहा काजी साहब तो इसी रास्ते से आते जाते हैं, काजी साहब से हम पूछ लेंगे कि आने जाने वाले को तो कोई तकलीफ नहीं है, वो सड़क के ऊपर जो है वो कड़ी है जो रास्ते के ऊपर आता है, उससे कोई रुकावट तो है नहीं गाड़ियों को आने जाने में। तो काजी साहब आए तो रोका उनको। काजी साहब एक मसला पूछना, सड़क पर ही खड़े होकर के काजी साहब कहते हैं कि जरा बगल हो जाओ, किनारे में जाए खड़े हो गए। क्यों कि सड़क चलने के लिए है, खड़े होकर के गुफ्तगू करने के लिए नहीं है, यह आने जाने वालों को तकलीफ होगी। बगल में जाए खड़े हो, वहां बात करेंगे। तो वो शायद कहता है कि मसला हमको समझ में आ गया, मसला हमको समझ में आ गया कि सड़क के ऊपर जब 1 मिनट खड़े होकर के हम गुफ्तगू नहीं कर सकते कि राहगीर को तकलीफ होगी तो सड़क पर हम कड़ी कैसे जाएंगे डालते। बहुतों लोगों को उससे परेशानी हो जाती है मसाओं का। तो उन्होंने अपना जाके हटा लिया। एक माँ थी जो अपने बेटे को जो है हमेशा कहा करती थी, बेटा उनका सरपंच था गांव का, जब भी पंचायती में जाए तो बेटे को नसीहत करे कि बेटा है ना, जो सच बात है उसको चाहे क्या बोलना, सच बात उसको बोलना, हक बोलना। जब बार बार कहा तो एक रोज बेटा ने कहा कि अम्मा हम तुम्ही से शुरू करें हक बात। कहा बोलो बेटा।
कहा कि अब्बा हमारे जब मर गए, तुम जवान थी तो बन सवर करके मोहल्ला क्यों घूमती थी? माँ गुस्सा हो गई। तो हक बात है बहुत तल्ख होता है, तो इसलिए उसको कहने के लिए जरा मुनासिब अंदाज जैसा इख्तियार करना चाहिए। और एक खास बात आप लोगों से यह अर्ज कर दूं कि यह इलेक्शन का दौर जैसा चल रहा है। इलेक्शन के दौर में जो हुकूमत का एक जाब्ता है, जाब्ता इलेक्शन है ना, अखलाकी जो जाब्ता है उनका, सबों को उसका जो है ना पर अमल, सबों को उस पर अमल करना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए, बल्कि इंतजार, इसलिए उसमें कहीं रुकावट नहीं डालना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है ना वो अक्लमंद है या नासमझ है, वो आप ही लोग फैसला कीजिए। रात में एक टेम्पू से जा रहा था, वो रोका एक जगह उनको बाजार के हिस्से में, तो उनको कहा कि जो है देखो क्या क्या चीज़ है तुम लोगों के पास, तो कहता मैं लोकल हूँ। लोकल कहना था का उतरो गाड़ी से उतार के वही कहा कि जाओ, और टेम्पू वाले से कहा कि इसको चढ़ावा नहीं, आधा किलोमीटर को कहा कि जाओ हम देख रहे हैं तुमको। उनका काम है चेक करना, वो अपना फर्ज निभा रहा है। तुमको अगर कह रहा है कि तुम्हारे झोले में क्या है, तो तुमको दिखाने में क्या है, दिखाओ उनको। अगर कोई हादसा हो जाए तो किसको नुकसान होगा? यही का लोगों को नुकसान होगा ना। तो इसलिए वो हमारे मदद के लिए आते हैं, उनका जो है ताउन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इलेक्शन के ज़माने में खुदाम बहुत आएंगे आप लोगों की खिदमत करने के लिए, है ना। जिसका आपने जिंदगी में कभी चेहरा नहीं देखा होगा, वो भी जो है क्या आएंगे, वो उनकी बुराई करेगा, वो उनकी बुराई करेगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों को इस बात में काफ़ी एहतियात करना चाहिए। हदीस में आया है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस में आया है कि गीबत करना जिना से भी बदतर गुनाह, गीबत करना जिना से भी बदतर गुनाह है। अगर कोई जानी है, उन्होंने दिल से तौबा कर लिया तो वो गुनाह माफ हो गया। अगर किसी का हमने बुराई किया, गीबत किया, हमने उनके पास किया, वो उनके पास किया, वो उनके पास किया, सैकड़ों आदमी के दिल में उनके मुतालिक जो है ना कुदूरत आ गई, कहाँ कहाँ जो है माफी मांगता फिरेगा। वो आदमी जिसने गीबत किया, अगर वो अपनी गुनाहों से तौबा करना चाहे तो किस किस से जाकर माफी मांगता फिरेगा। इसलिए गीबत का गुनाहों से माफी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। और इलेक्शन के मौके पर आम तौर से एक दूसरे की जो है बुराइयां लोग करते हैं। हमें न बुराई किसी का करना है, न हमें बुराई किसी का कह कर सुनना है। और आपको अल्लाह ने समझ दिया है, आप अपने समझ से जो है जिस रोज वोट डालना होगा हम खामोशी से वोट डाल दीजिए। किसको डालना है वह आपका वोट है, वह आप जाए। अल्लाह करे कि हम सबों को जो है सीधे रास्ते पर चलने के और अमल करने की तौफीक है।